नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। मैं पवन कुमार आपको करवाऊंगा देश और विदेश की सभी खबरों से रूबरू। चलिए शुरू करते हैं इस इनिशिएट को, इस वीडियो लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला करंट अफेयर है हमारे पास, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डेली बेसिस के लिए करंट अफेयर का एक सीरीज़ शुरू की गई है मेरे द्वारा, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा आपको मंथ के एंड में इसका एक कंपाइलेशन भी दिया जाएगा। ओके, तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करंट अफेयर की इस इनिशिएट के थ्रू कर दी जाएगी। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपका 24 जनवरी को। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे इसकी शुरुआत हुई थी 2008 के अंदर। शुरुआत की किसने थी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने की थी। इसका जो प्रमोशन करने का उद्देश्य था वो यही था कि हमें लोगों को अवेयर करना है गर्ल चाइल्ड के राइट्स के बारे में। ठीक है, हमें इंक्रीज़ करना है अवेयरनेस को, ताकि जो इम्पोर्टेंस है गर्ल्स एजुकेशन की, हेल्थ की, न्यूट्रिशन की, उसके बारे में हम लोगों को बता सकें। इसके साथ ही जिसका ऑब्जेक्टिव था इसको सेलिब्रेट करने का, वो यही था कि इससे हम जो अपने देश की महिलाएं हैं, वुमेन हैं, बच्चियां हैं, उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपने जीवन को साकार कर सकें। ओके, इसी के बारे में यहाँ पे आपको हिंदी में डेटा दे दिया गया है, इसको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हु रिलीज द बुक्स असम ब्रेव हार्ट लिचित बारफुकन इन गुवाहाटी असम। ये रिसेंट में ही एक बुक है जिसको लॉन्च किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। इसको लॉन्च करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है श्री अमित शाह, देश के हमारे गृह मंत्री। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने रिसेंटली इस बुक को लॉन्च किया है, असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन, गुवाहाटी असम से। अहोम वॉरियर थे आपके लिचित बारफुकन। ठीक है, लिचित बारफुकन के जो ये अहोम यानी कि असम के ही ये एक राजा थे, उनके जो 17वीं शताब्दी में योगदान रहे हैं देश के लिए, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करती है। ओके, इसी चीज़ को यहाँ पे हमने हिंदी में मेंशन कर दिया है, इसको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ दूसरी बुक्स हैं जो कि इसी साल, पिछले एक साल में 2023 के ईयर में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहीं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो उनका डेटा यहाँ पे है, इसको मैं रिसाइट कर देता हूँ। जैसे कि पहला है हमारे पास 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो एम नारवने जी ने इसको लॉन्च किया है, इसको एक तरह से ऑथर किया है। तो ये जो हैं ये हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं। इसके अलावा है ब्रेकिंग द मोल्ड, तो री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमी फ्यूचर, इसको किया है आपका रघुराम राजन। इनका नाम तो हर कोई जानता ही है। रघुराम राजन के साथ रोहित लांबा जी, इन्होंने मिल कर के इस बुक को ऑथर किया। नेक्स्ट आपके पास है ज़ेबा। ज़ेबा, तो ये एक एक्सीडेंटल सुपर हीरो के नाम से इस बुक को लॉन्च किया गया है। हुमा कुरैशी ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट आपके पास है वेलकम टू पैराडाइज। तो इस बुक को मेंशन किया गया है, यानी कि ऑथर किया गया है ट्विंकल खन्ना के द्वारा। ठीक है, तो ट्विंकल खन्ना का नाम आप याद रखेंगे। प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स, इस बुक का जो फ्रंट पेज पे मेंशन किया गया है, इसको इस तरह से, इसका जो इसको ऑथर करने वाले व्यक्तित्व हैं, वो है हमारे पास शर्मिष्ठा मुखर्जी। तो इनका नाम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है निलवु कदीचा सिमहंगल, एस सोमनाथ, ये एस सोमनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट आपके पास है आज़ाद, ये ऑटोबायोग्राफी है गुलाम नबी आज़ाद की। विक्ट्री सिटी, ये है आपकी सलमान रश्दी की। नेक्स्ट आपके पास अम्बेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर के द्वारा है। और मुंडका उपनिषद, ये इसको लॉन्च किया गया है करण सिंह के द्वारा। तो ये सारी बुक हैं जो रिसेंटली ईयर में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नाम एक तरह से हासिल किया, तो काफ़ी फेमस बुक थी। इनका एक तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, अयोध्या में बन रही भव्य मस्जिद का नाम क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2019 में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार देश का एक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, उसको 25 किलोमीटर दूर अयोध्या से एक भूमि आवंटित की गई थी, जहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण किया जाना था। उस मस्जिद का नाम है आपके पास मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जो है, उसने हाल ही में एक बात मेंशन की है अयोध्या मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद, कि यहाँ पे भी मंदिर का निर्माण जल्दी ही शुरू किया जाएगा मई के महीने से। तो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जो है वो इस मंदिर का निर्माण करेगी। ठीक है, मस्जिद का नाम रहेगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन की अगर आप बात करोगे तो
इसमें 3 से 4 साल का टाइम लगेगा, ऐसा बोला गया है। और ऐसा हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने वर्डिक्ट में एक सेपरेट लैंड मस्जिद के लिए देने का निर्णय दिया था और वो भूमि उसी वक्त आवंटित कर दी गई थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। इसमें आप ध्यान रखना, मस्जिद में सिर्फ एक मस्जिद का निर्माण ही नहीं किया जाएगा, इसमें एक 500 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, जो कि देश के सभी वर्ग के लोगों के लिए कार्य करेगा। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर दिया है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी पूंजी लगाई है? 4.86 अरब डॉलर। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे, इसको हमने यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर दिया है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, हिंदी में आपको सारा डेटा मिलेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट INVIT सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में कुल मिलाकर के 4.86 बिलियन जो एक तरह से फंड है, ये रुपीज़ के अंदर है, इतने रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया है। इसको आप US डॉलर में देखोगे तो ये US डॉलर में निकल के आता है आपका 58.4 मिलियन। ठीक है, US डॉलर में अगर आपसे पूछा जाता है तो 58.4 मिलियन पे आप जाएंगे, रुपये में पूछा जाता है तो 4.86 बिलियन पे आप जाएंगे। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन करके आपके सामने आती है। नेक्स्ट आपके पास किस व्यक्ति को 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास कर्पूरी ठाकुर। ओके, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हाल ही में की गई है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है, और ये जो निर्णय है ये लिया गया है उनकी हाल ही में 100वीं जयंती के दिन। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इनका जन्म हुआ था आपका 24 जनवरी 1924 को बिहार के पिथौनछिया के अंदर, और ये एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके कार्यकालों के बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने 1970 से 1971 और 1977 से 1979 तक मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में अपनी सेवा प्रदान की थी। भारत रत्न की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है देश का, इसको प्रेजेंट किया जाता है जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1954 के अंदर, लगभग अब से 70 साल पहले। जो पहले अवार्ड दिए गए थे 1954 में, तो वो दिए गए थे सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को। ओके, यहाँ पे ये हिंदी में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा शहर 2026 से 2035 तक स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए नया मेजबान बनने के लिए तैयार है? तो ये मेजबानी का कार्य सौंपा गया है मैड्रिड को। ठीक है, मैड्रिड आपकी स्पेन की एक जगह है। ठीक है, मैड्रिड को आप देखोगे तो 2026 से 2035 तक ये बार्सिलोना को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और यहाँ पे किया जाएगा आपका फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का जो एक तरह से टूर्नामेंट होता है, और 1991 से यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हिंदी में मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अनुवादिनी ऐप इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? हाल ही में एक अनुवादिनी ऐप है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है हमारे पास बी, सभी शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल रूप में अध्ययन सामग्री प्रदान करना। इसके साथ ही जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव निकल के आता है वो ये है कि इसका उद्देश्य है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी हमारे पास भाषाएं हैं, उन भाषाओं को, उनके जो मूल भाषा हैं उनमें हमारे को अध्ययन सामग्री को प्रोवाइड करना। ठीक है, जितने भी आपकी जो स्टडी मटेरियल होता है उनको भारतीय भाषाओं के में प्रोवाइड करने का इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनिशिएट है अनुवादिनी ऐप, जो ऑब्जेक्टिव है इसका, ये प्रमोट करेगा आपके मल्टीलिंगुअलिज्म को एजुकेशन के अंदर, यानी कि इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी मटेरियल को इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, जो सब मेंशन की गई हैं 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की। टेक्नोलॉजी जो यूज़ है इसके अंदर, उसके अंदर यूज़ किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, ये टारगेट करता है एजुकेशनल लेवल्स पे, यानी कि स्कूल लेवल पे और हायर एजुकेशन कोर्सेज़ में इसकी शुरुआत की गई है, और इसका जो अलाइनमेंट है वो किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे इसको हिंदी में हमने सारा मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट?
तो इसका नाम है आपके पास साइक्लोन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे ये एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। इसको करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो देश हैं इनमें आपके रेगिस्तान मौजूद होते हैं। तो रेगिस्तान के अंदर और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कि आपका कुछ एक तरह से ज़मीनी इलाका हो जाता है और ज़मीनी और रेगिस्तान वाला इलाका हो जाता है, यानी कि सेमी डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया और सेमी डेजर्ट एरिया के अंदर जो आपके ऑपरेशन होते हैं उनको किस तरह से किया जाता है, उसी को लेकर के ये एक्सरसाइज है। इसको किया जाता है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ये इसका ऑब्जेक्टिव था और भारत की तरफ से आपके 25 मेंबर की एक टीम गई थी जिसने इस एक्सरसाइज को संपन्न किया है, जिसका नाम है साइक्लोन। इसका जो लोकेशन है वो है आपकी अंशस, इजिप्ट के अंदर एक जगह है अंशस। कंडक्ट किया गया है इसको जनवरी 22 से फरवरी 2024 के बीच में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, यानी कि अभी भी ये हाल ही में चल रही होगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जनवरी 22 में ये लोग गए हैं और 1 फरवरी को ये जो एक्सरसाइज है ये समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये हिंदी में मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ जो दूसरी एक्सरसाइज हैं भारत की जो दूसरे देशों के साथ की जाती हैं, उसमें आपका है ऑस्ट्रा हिंद। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, हाल ही में की गई है आपकी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आपके पास है काजिंद 2023। ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है। ओतर एक जगह है कजाकिस्तान में, वहाँ पे इसको संपन्न किया गया है। इसी तरह से है आपके पास विनबेक्स, ये इंडिया और वियतनाम की है। हनोई वियतनाम में इसको संपन्न किया गया है। मित्र शक्ति 2023 इंडिया और श्रीलंका पुणे महाराष्ट्र में की गई है। देखिए जो ये सारे आपको मैं डेटा दे रहा हूँ ना साइड में, इनको प्लीज़ आपको पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। इनको लिख लेना कहीं पर, क्योंकि अब एग्जामिनर आपके इनके बारे में कम पूछता है और लोकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो मित्र शक्ति श्रीलंका और इंडिया के बीच में पुणे महाराष्ट्र में इसको संपन्न किया गया है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान, बिश्केक किर्गिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज की गई। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में इसको संपन्न किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट 2023 इंडिया और मंगोलिया के बीच में है। उलान बटोर एक जगह है मंगोलिया में, वहाँ पे इसको संपन्न हाल ही में किया गया है। इसके अलावा है आपके पास एक्यूवेरिन, ये इंडिया और मालदीव। चौबतिया उत्तराखंड के अंदर इसको संपन्न किया गया है। वज्र प्रहार के बारे में हाल ही में आप देखोगे तो IBACIO का एग्ज़ाम हुआ है और 18 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट है उसके अंदर वज्र प्रहार एक्सरसाइज को पूछा गया था और उसमें यही 2 पॉइंट थे जो पूछे गए थे कि क्या ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, और दूसरा इसकी लोकेशन को मेंशन किया गया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो हाँ ये इंडिया और यूएसए के बीच में है और उमरोई मेघालय में इसको संपन्न किया गया है। युद्ध अभ्यास 2023 ये भी आपका इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज है और अलास्का यूएसए के अंदर इसको संपन्न किया गया है। संप्रीति ये इंडिया और बांग्लादेश में है और उमरोई मेघालय में ही इसको संपन्न किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक स्लाइड है, इसको आपको दोबारा पढ़ लेना है अपने एंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? देखिए जब आपसे पूछा जाए राम मंदिर का निर्माण किसने किया है, जिसका निर्माण नागर शैली में हुआ है, तो राम मंदिर का निर्माण किया है चंद्रकांत सोमपुरा ने। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि रामलला की मूर्ति किसने बनाई है, तो वो हैं आपके अरुण योगीराज। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो और इनके द्वारा बनाए गए दूसरे मंदिरों में उल्लेखनीय मंदिर जो हैं उनके डिज़ाइन में भी इन्होंने योगदान दिया है। तो वो हैं आपके सोमनाथ मंदिर है, मुंबई का स्वामी नारायण मंदिर है, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर है और कोलकाता में बिरला मंदिर शामिल है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये इंग्लिश में मेंशन किया गया है, आप इसको हिंदी में भी कर सकते हो। इसमें मंदिर के अंदर टोटल कुल स्तंभ जो हैं वो हैं 392, दरवाजे टोटल 44 दरवाजे हैं। निर्माण कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड। भूमि पूजन हुआ था इसका 5 अगस्त 2020 को। उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हुई आपकी 22 जनवरी 2024 को। राम मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं इसके, जो मैंने अभी आपको बताया अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। 51 इंच लंबी मूर्ति है ये भगवान राम की और इसमें 5 साल के बच्चे के रूप में भगवान राम को एक तरह से दिखाया गया है। उनका
उनका जो पत्थर है वो काले कलर का है, श्यामल पत्थर है, ठीक है। और एक ही पत्थर को तराश करके इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। निर्माण में कहीं भी आप देखोगे लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है मंदिर के अंदर, ठीक है। निर्माण, हाँ, मंदिर में कहीं भी लोहे का निर्माण नहीं यूज़ नहीं किया गया है, तो उसको आपको याद रखना है। वहीं आप देखोगे मंदिर की स्थापत्य शैली नागर शैली है। इसमें आपका गर्भगृह, मंडप यानी कि हॉल और मंदिर स्थापित होते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो आपको कुल 5 मंडप यानी कि हॉल देखने के लिए मिलते हैं। इसमें मेन है आपके पास नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये पूरा आपका राम मंदिर का डेटा इसमें दे दिया गया है, इसको आप यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है न्याय सेतु एकीकृत कानूनी सहायता इंटरफेस किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है आपका जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। न्याय सेतु ये यूनिफाइड लीगल असिस्टेंस इंटरफेस है। तो और न्याय सेतु के बारे में देखोगे तो इसके सिग्निफाइज क्या हैं, ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के रूप में कार्य करेगा, जिसके अंदर आपकी लीगल सर्विस को एक्सपेंड किया जाएगा देश के अंदर। ये प्लेटफॉर्म जो है ये इंटीग्रेट करता है लीगल इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एड, प्रोवाइडिंग एंड यूनिफाइड लीगल इंटरफेस। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है न्याय सेतु का ऑब्जेक्टिव क्या है, लीगल सर्विसेज को एक्सपेंड करना देश के अंदर। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन भी हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। हाँ, कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो आप जगदीप धनखड़ जी के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे ये हिंदी में मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए संस्थागत श्रेणी में यानी कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किस संस्थान का चयन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल। ये उत्तर प्रदेश का एक अस्पताल है, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे इसी अस्पताल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास बीसीसीआई पुरस्कारों में क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है शुभमन गिल। इनको इनकी डायनामिक एक तरह से ओपनिंग के लिए इसके लिए चुना गया है। इनको दिया जाएगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल, एक तरह से इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। बीसीसीआई ने इस अवार्ड को घोषित किया है। तो भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री को हैदराबाद में बीसीसीआई अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूर्व कोच हैं रवि शास्त्री। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ अवार्ड्स हैं जो प्लेयर्स के द्वारा जीते गए, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा आपका सात्विक साईराज और रानकी रेड्डी। इसके साथ ही चिराग शेट्टी, ये बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं, इनको आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। आप कमेंट में बताइए कि इसकी जो राशि है वो कितनी कर दी गई है। नेक्स्ट आपके पास अर्जुन अवार्ड, ये मोहम्मद शामी, ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने ये बॉलर हैं भारत के, भारतीय टीम के, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, इनको शूटिंग के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अंतिम पंघाल, ये रेसलर हैं। इसके अलावा शीतल देवी, ये पैरा आर्चरी खेलती हैं। और इन लोगों को ये कुछ फेमस नाम हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फीफा वुमेंस प्लेयर, ये हैं आपकी आयतना बोनमाती। नेक्स्ट आपके पास बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर, ये हैं लियोनेल मेसी। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नाम जो घोषित हुआ है अगेन वो हैं आपके बाबर आजम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 ये हैं नेट सीवर। तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू।